बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है, उस बैठक को लेकर के न केवल बीजेपी नेताओं की तैयारी थी, बल्कि जो सहयोगी दल के नेता हैं वो भी दरअसल ये जानना चाहते थे कि इस बैठक में क्या कुछ हो रहा है। और जो हमारे पास इस वक्त खबर आ रही है वो खबर ये है कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में बोलने वाले नेताओं पर जो सबसे पैनी नज़र थी वो सहयोगी दल के नेता और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की थी। और चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के मिजाज से या मूड ऑफ इलेक्शन से बहुत ज़्यादा गदगद हैं। वजह क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश कार्य समिति में जिन बातों को रखा, उसमें या उससे ये बात साफ हो गई है कि अब जो जेडीयू का एजेंडा है उसको लेकर के बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान जो अब तक कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के बूते ही बिहार में हम सत्ता वापसी कर सकते हैं, या नरेंद्र मोदी की सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसका लाभ जो बिहार के लोगों को मिला है, बिहार की जनता को मिला है, उसके बूते ही हमको चुनाव में जाना चाहिए। और अगर जो एलाइज हैं बिहार में एनडीए के, उनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने या साझा घोषणा पत्र बनता है तो उसमें उनकी पार्टी के जो बिंदु हैं, मतलब उनकी पार्टी की तरफ से जो एजेंडा है चिराग पासवान का, उसको भी जगह मिलनी चाहिए। केवल नीतीश कुमार का सात निश्चय नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सात निश्चय जो वो जेडीयू का एजेंडा है। और बीजेपी के नेता जब आज बोल रहे थे तो चिराग पासवान, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि चिराग पासवान उस पर नजर गड़ाए बैठे थे और देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल तक के संबोधनों को बड़े ध्यान से सुना है चिराग पासवान ने। हम आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है, वो खबर हम आपको पहले बता चुके हैं। जो नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति है, उसको लेकर के बीजेपी ने जो चुनावी रणनीति में बदलाव किया है वो खबर हम दिखा चुके हैं पहले। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के लिंक में जाइएगा, वो लिंक आपको मिलेगा। वो खबर हमारे यूट्यूब के चैनल पे आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे तो। और जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने आज संबोधन किया प्रदेश कार्य समिति में, उसमें अन्य नेताओं ने भी मोदी सरकार का गुणगान किया। मोदी सरकार ने बिहार के विकास के लिए जो कुछ किया उसकी चर्चा की, और चिराग पासवान इस सब को लेकर के गदगद दिखे। दरअसल चिराग पासवान ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में केवल नीतीश कुमार का एजेंडा चले या नीतीश कुमार की नीतियों की चर्चा हो या केवल उनकी बात हो। बीजेपी अब बिल्कुल वही कर रही है जो चिराग पासवान पहले से कहते आए हैं। चिराग पासवान जो कह रहे थे कि केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा हमको करनी चाहिए, बीजेपी उसी लाइन पे चल रही है। तो यहाँ बीजेपी और एलजेपी दोनों की जो चुनावी लाइन है वो एक जगह आकर के मेल खा रही है। तो ये बात चिराग पासवान को संतुष्टि दे रही है, उनको संतोष हो रहा है इस बात का कि कम से कम उनकी जो लाइन थी उसी लाइन पर बीजेपी है, बीजेपी जेडीयू के लाइन के करीब नहीं जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है चिराग पासवान के लिए। इसीलिए वो आज जब देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे, जब पार्टी के दूसरे नेताओं को सुन रहे थे, तो उनको ये लगा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस का एक छोटा सा आपको अंश दिखाते हैं। हालांकि उन्होंने ट्विटर पे अपने अकाउंट पे हैंडल पे लाइव किया, पूरा वीडियो वहां देख सकते हैं। तकरीबन 30-31 मिनट तक का उनका संबोधन है। हालांकि बहुत बीच में टेक्निकल परेशानी हुई, जो नेता जुड़े थे बीजेपी के वो बता रहे थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो बातें कही हैं उनमें जो सबसे अहम बात कही वो ये कही कि मोदी सरकार ने क्या क्या किया बिहार के लिए। देवेंद्र फडणवीस का एक छोटा सा भाषण का अंश आपको सुनवाते हैं, जो संबोधन था उनका कार्य समिति में। उसको सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि दरअसल बीजेपी करना क्या चाहती है बिहार में, और बीजेपी की इस बात से चिराग पासवान क्यों खुश हो गए। पहले वो थोड़ा सा अंश सुन लीजिए। गरीबों के असली मसीहा अगर कोई होंगे तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिन्होंने ये चिंता की कि गरीब क्या करेगा, हमारा मजदूर क्या करेगा। हर मजदूर को हाथ को काम मिले, नरेगा के माध्यम से केवल उसकी रोजी नहीं बढ़ाई, केवल उसकी दिहाड़ी नहीं बढ़ाई, तो उसके साथ साथ उसको काम मिले। कोई ऐसा व्यक्ति न रहे कि जिसके हाथ को काम नहीं है। इसके लिए करोड़ों रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए नरेगा के माध्यम से देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो देवेंद्र फडणवीस जो बिहार में चुनाव को लेकर के प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने
किन बातों का जिक्र किया? उन्होंने कहा कि बिहार में मोदी सरकार ने क्या क्या दिया है या बिहार की जनता को मोदी सरकार की किन नीतियों से फायदा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने सिवाय एक आध मुद्दे को, जो कोरोना को लेकर के क्वारंटीन सेंटर बनाए गए या प्रवासियों को लेकर जो पहल की बिहार सरकार ने, उसके लिए एक बार चर्चा की नीतीश कुमार की, इसके अलावा और किसी बिंदु पर चर्चा नहीं की। देवेंद्र फडणवीस 25 अगस्त को पटना आ रहे हैं और उनको बातचीत करनी है जेडीयू के नेताओं से सीट शेयरिंग के मसले पे, लेकिन इसके पहले उनका अंदाज जो है वो बिल्कुल, उनकी लाइन क्लियर है कि बिहार में मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा उन्होंने की है और उसी तौर पे उनको आगे बढ़ना है। नीतीश कुमार की चर्चा उन्होंने कम की, लेकिन लालू यादव की चर्चा खूब की है। लालू यादव को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, कैसे लालू यादव के शासनकाल को, आरजेडी के 15 साल के शासनकाल को याद किया है, जरा वो भी सुन लीजिए, फिर आपको आगे खबर बता रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा 15 साल की विभीषिका जो उन्होंने झेली है, किस प्रकार से देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार बना, किस प्रकार से गुनाहों का राज बिहार में हमने देखा, किस प्रकार से केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का और भ्रष्टाचार का एक मूल मंत्र लेकर केवल अपने घरों को भरने वाला बिहार हमने देखा, और किस प्रकार से पिछले 15 वर्षों में एक विकास की ओर ले जाने वाला बिहार हमने देखा। ये भी लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। तो देवेंद्र फडणवीस एक तरफ विकास के लिए मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार में जो जंगल राज की बात बीजेपी करती है या जो विरोधी करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो जंगल राज वाले दौर की याद दिला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से हैं, बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा उनकी समझ नहीं होगी, चूंकि अभी बिहार में वो नई नई भूमिका में आने वाले हैं, लेकिन उनको इतना पता है कि बिहार में अगर बात करनी है तो लालू के विरोध में बात करनी होगी, लालू के जंगल राज वाले दौर को बताना होगा, उसकी बार बार चर्चा करनी होगी। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ये भी कह रहे थे कि मोदी सरकार ने जो काम किया है उस काम को लोगों को याद दिला के रखना होगा, क्योंकि जनता जो होती है, जो वोटर होते हैं, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ कहा है, यह सारी बातें चिराग पासवान को अच्छी लगी हैं। चिराग पासवान अब इस बात के लिए आत्मसंतोष में जा सकते हैं या उनको इस बात का सुकून मिल सकता है कि कम से कम बीजेपी ने उसी लाइन को कैच कर लिया जिस लाइन पर चिराग बिहार की चुनावी रणनीति को या चुनावी एजेंडे को लेकर के जाने की कोशिश कर रहे थे, या उस लाइन पे वो जा रहे थे। अब आगे बीजेपी जैसे जैसे चुनावी कैंपेन की दिशा में बढ़ेगी, चिराग पासवान किस तरह के रूप दिखाते हैं, किस तरह का रंग दिखाते हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं, क्या अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं, इन सब बातों पे हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।